तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि समर स्लैम जो है वो कितना बड़ा इवेंट होता है WWE में, और इसका जो डेट एंड टाइम होने वाला है ऑफिशियली वो मैं तुम्हें बता देता हूँ इंडिया में। वो होने वाला है इस रविवार को, यानी कि 4 अगस्त को सुबह 4:30 पर हमें ये देखने को मिल जाएगा। और कहाँ पर तुम्हें ये देखने को मिलेगा वो तुम जानते हो भाई, इंडिया में तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। अमेरिका की तरह यहाँ पर भाई USA, साई-फाई या फिर फॉक्स वगैरह तो नहीं चलता है। सब कुछ जो है हमें एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है। और इसके बाद भाई ये जो समर स्लैम होने वाला है उसे होस्ट करने वाले हैं द मिज। इस होस्ट की भाई ज्यादा कुछ वैल्यू तो होती नहीं है आजकल, लेकिन भाई अगर एक होस्ट होता है तो वो कुछ न कुछ चीजें डिफरेंट कर सकता है। और द मिज जैसा बंदा हो तो वो भाई मैचेस की स्टिपुलेशंस को चेंज कर सकता है, जो कि भाई मैं चाहूंगा कि भाई कुछ मैचेस ऐसे हैं इसमें जिनमें स्टिपुलेशन की बहुत जरूरत है, जो अभी तक उन्होंने की नहीं है भाई। उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पिछले कुछ सालों में जो समर स्लैम्स हुए हैं उनमें जो है काफी सारे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी हमें रिटर्न्स देखने को मिले, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाले। और इस समर स्लैम में जो है 7 मैचेस होने वाले हैं टोटल, जिसमें 3 मैचेस की शॉकिंग एंडिंग्स जो है ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं। उसके अलावा जितने मैचेस हैं उनकी शॉकिंग एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे, सबकी विनर प्रेडिक्शन करेंगे। उसी के साथ जो है मैं तुम्हें ऑड्स भी बताने वाला हूं, जिससे तुम क्लियर कर सकते हो कि हाँ भाई एक्चुअल में कौन जीत रहा है मैचेस में। बाकी भाई ऑड्स के ऊपर मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। तो चलते हैं अपने मेन धंधे के ऊपर। दिस इज प्रेडिक्शन टाइम। तो समर स्लैम की प्रेडिक्शन करने से पहले भाई, उससे पहले जो स्मैकडाउन होने वाला है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। उसके ऊपर शो के ऊपर 2 मैचेस होने वाले और दोनों ही टैग टीम मैचेस होने वाले, एक वुमेन्स डिवीजन से और एक मेंस डिवीजन से। तो भाई ये जो 2 मैचेस स्मैकडाउन के ऊपर हो रहे हैं एक्चुअल में वो जो है समर स्लैम में होने चाहिए थे, लेकिन भाई जो ट्रिपल एच है वो किसी बड़े इवेंट में 7 मैचेस से ज्यादा बुक नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बाकी के जो मैचेस हैं वो स्मैकडाउन पर डाल दिए, जो कि हमेशा वो करते हैं। और जो स्मैकडाउन होने वाला है इस बार का वो एक्चुअल में क्लीवलैंड समर स्लैम का प्रीव्यू इवेंट होने वाला है, तो वो भी जो है समर स्लैम की फील ही देगा, जिसमें भाई जेकब फाटू और तामा तोंगा को मिलने वाली है WWE टैग टीम चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट DIY के सामने उनका मैच है, जिसमें भाई ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस आकर कॉस्ट करवा दें जेकब फाटू और तामा तोंगा को इस मैच में, और फिर वो लोग जीत ही ना पाए। मतलब ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि ये मैच जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए खत्म हो जाएगा, कोई नए चैंपियंस हमें देखने को ना मिले, क्योंकि भाई DIY जो है वो अभी तो जीते हैं, लेकिन ऐसे में अगर भाई ब्लडलाइन जीत जाती है तो वो भाई काफ़ी एपिक सिनेरियो होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जीतेंगे फिलहाल। तो इसके बाद जो अगला मैच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिल सकती है। बियंका बेलेर, जेड गार्गिल वर्सेस आल्बा फायर एंड एल्जा डॉन अपनी डिफेंड करेंगी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को बियंका बेलेर और जेड गार्गिल के अगेंस्ट। तो भाई जो अनहोली यूनियन है वो अभी नए चैंपियंस बने भाई, पहला डिफेंड है भाई उनका, तो ऐसे में वो हारने तो वाले नहीं है। तो इसलिए भाई बियंका बेलेर और जेड गार्गिल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो इन दोनों के बीच, जिस वजह से रिटेन हो जाए यहाँ पर अनहोली यूनियन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर ली, और उसके बाद जो है जेड गार्गिल और बियंका बेलेर के बीच जो है, यानी कि भाई या तो बियंका बेलेर अटैक कर दे जेड के ऊपर या फिर जेड अटैक कर दे बियंका बेलेर के ऊपर। काफी हद तक पॉसिबल है कि बियंका बेलेर का एक हील टर्न हो जाए भाई, क्योंकि समर स्लैम के अराउंड ही बियंका बेलेर के ऊपर काफी फोकस होता है। लेकिन अगर टर्न भी नहीं होते हैं तो फिर भी यहाँ से जो है इनकी जो फ्यूड है उसकी स्टार्टिंग होती हुई नजर आ सकती है, यानी कि इन दोनों का ब्रेकअप जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि एक टीज हो सकता है। अब अपने भाई समर स्लैम के ऊपर चल पड़ते हैं हम। स्मैकडाउन की बात कर रहे थे तो फिर सीधा स्मैकडाउन से ही शुरुआत करते हैं। नाया जैक्स वर्सेस बेली का WWE वुमेन्स चैंपियनशिप मैच है, जिसके ऑड्स ये कह रहे हैं कि भाई नाया जैक्स जो है वो जीतने वाली है इस मैच को और नई चैंपियन बनने वाली है। लेकिन उसके बाद जो है टिफनी स्टैटन जो है वो शायद कैश इन ना करे। अगर नाया जैक्स जीत जाती है तो टिफनी का कैश इन करने का कोई चांस ही नहीं बनता। ऊपर से भाई नाया जैक्स ने कहा है कि मैं तुम्हें एक नया ब्रीफ केस ला के दूंगी, तो तुम टेंशन मत लो और तुम मेरे ऊपर कैश इन मत करना। वैसे भाई आजकल किसी का भरोसा है नहीं, तो कैश इन तो हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई टिफनी स्टैटन जो है कैश इन ना करे फिलहाल टाइम पर। और अब जो है मैं अपनी प्रेडिक्शन अगर तुम्हें बताऊं तो मुझे लगता है कि भाई बेली अभी भी यहाँ पर रिटेन करने वाली है चैंपियनशिप को। वो कैसे हो सकता है कि टिफनी स्टैटन मैच के बीच में आ जाए कैश इन करने के लिए, जिसकी वजह से नाया जैक्स का जो है ध्यान भटक जाए मैच से, और उसके बाद बेली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करके निकल ले, यानी कि एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर पैदा होगी कि टिफनी स्टैटन कैश इन करने आई है, नाया जैक्स को ऐसा लगेगा, और फिर नाया जैक्स जो है इस मैच को हार जाएंगी टिफनी स्टैटन की वजह से, और फिर जो है टिफनी स्टैटन और नाया जैक्स के बीच में थोड़ी अनबन हो जाएगी, लेकिन बाद में सब कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो राइवलरी है वो और आगे तक पुश हो जाएगी, और ऐसे में जो टिफनी स्टैटन है वो अपना कैश इन जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगी, वो सिर्फ ऐसा दिखाने आएंगी कि कैश इन हो रहा है लेकिन होगा नहीं, और फिर बेली यहाँ पर रिटेन कर लेगी। तो ऑब्वियसली भाई मेरी जो प्रेडिक्शन यहाँ पर होने वाली है वो बेली के लिए है। मैं बेली को यहाँ पर स्टिल चैंपियन देखना चाहता हूँ, वो जो है रिटेन कर ले अपने टाइटल को, क्योंकि भाई अभी तक बेली जो है काफी बची हुई है, क्योंकि वो ज्यादा दिखती है नहीं, WWE उन्हें दिखाती नहीं, तो भाई क्या कर सकते हैं, पोस्टर के ऊपर भी नहीं मिलती
हैं भाई। तो भाई जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बेली को जो है पोस्टर्स में जॉन सीना बना रखा है और रिंग के अंदर मिस्टर इंडिया, तो वही चीजें अभी भी कंटिन्यू है भाई। बेली जो है रेसलमेनिया में चैंपियन बनी, उसके बाद जो इनका कुछ ज्यादा मामला अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन वो स्टिल चैंप है और मैं तो उन्हें जो है चैंप एज देख रहा हूँ काफी अच्छे से, और उनका जो रेन है वो काफी बड़ा, काफी अच्छा होना चाहिए। अभी तक तो जो है कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन शायद समर स्लैम के बाद चीजें सही हो जाए। इसके बाद बात करते हैं भाई स्मैकडाउन से ही यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल, जिसमें हाईली फेवरेट है ऑड्स के मुताबिक एलए नाइट, जो कि -500 चल रहे हैं, यानी कि वो इस मैच को प्रोबेबली जीतने वाले हैं और नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने वाले हैं। और इसकी शॉकिंग एंडिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई वो ये हो सकती है कि इसमें जो है कोई ना कोई इंटरफेयर तो करने वाला है। और शॉकिंग एंडिंग से मेरा मतलब है एक्चुअल में शॉकिंग। भाई सबको लगता है कि भाई एलए नाइट जीतने वाले हैं इस मैच में, लेकिन हो सकता है कि लोगन पॉल कुछ तिगड़मबाजी करे और वो जो मिस्टर क्लीवलैंड वो कह रहे हैं, वो ऐसा कोई बंदा आ जाए जो लोगन पॉल की मदद करे एक्चुअल में, और उसकी वजह से लोगन पॉल जीत जाए। लेकिन भाई ऐसा होना काफी हद तक इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि भाई एलए नाइट जो है पहले ही काफी ऐसे मल्टी पर्सन और इस तरीके की तिगड़मबाजियों से बचकर आ चुके हैं। उन्होंने ब्लड लाइन से पंगा लिया है, उन्होंने बाकी भी कई बार जो है ऐसी ट्रायंगल चीजों में वो फंसे हैं जहां पर भाई वो अकेले होते हैं और सामने 2-3 बंदे होते हैं, तो लेकिन फिर भी वो मैच को जीत कर वहां से निकल जाते हैं। तो एलए नाइट के पास जो है इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर भाई चाहे कोई भी आ जाए एलए नाइट को कॉस्ट करवाने के लिए, लेकिन एलए नाइट जो है यहाँ पर नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने वाले हैं अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन। और इसकी शॉकिंग एंडिंग जो मैंने तुम्हें बताई, वो उसके अलावा शायद ये हो सकती है कि भाई वो बंदा जो है मिस्टर क्लीवलैंड जिसे लोगन पॉल कह रहे हैं, और पता नहीं भाई वो कौन होगा। जेक पॉल शायद वो नहीं होने वाला, वो कोई और हो सकता है, क्योंकि ऑड्स निकल कर आए और ऑड्स ने कहा कि भाई जेक पॉल नहीं हो सकते। बाकी भाई ऑड्स का क्या है, हो सकता है जेक पॉल हो, या फिर कोई MJK करके भाई कोई सिंगर है वो हो सकता है, या फिर और कोई यूट्यूबर। भाई लोगन पॉल है भाई, उसके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है, कैरी मिनाटी को उठा लाएंगे भाई, और क्या अभी कैरी मिनाटी से तो मिल के आए थे भाई, वो हो सकता है उसे बुला ले भाई। लेकिन मिस्टर क्लीवलैंड तो क्लीवलैंड का ही कोई बंदा होगा, और हो सकता है वो आकर एलए नाइट की मदद कर दे भाई, और उसकी वजह से लोगन पॉल हार जाए अपने घर में अपने लोगों के सामने। और ये शॉकिंग एंडिंग भाई मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, तो मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए। बाकी तुम बताओ क्या होनी चाहिए। तो एलए नाइट यहाँ पर जीत रहे हैं, नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने वाले हैं लोगन पॉल को उसी के घर में एक BFT लगाने के बाद। तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हो गई, तो चलो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ऊपर आ जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन अपनी डिफेंड करने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को दूसरी बार ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट, और वो भी फिर से एक सिंगल मैच। तो ये वो मैच है भाई जहाँ पर मैं तुमसे कह रहा था कि कुछ स्टिपुलेशन की जरूरत है, क्योंकि भाई ये दूसरी बार हो रहा है मैच, तो एक स्टिपुलेशन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि द मिज आए और वो बोले कि मुझे इसकी बुकिंग जो है सही नहीं लग रही है, तो इसमें कुछ स्टिपुलेशन डालते हैं, ये से एक स्ट्रीट फाइट नो डिस्क्वालिफिकेशन जैसा कुछ मैच बना देंगे वो आकर, और उसके बाद ये मैच स्टार्ट हो। तो ये काफी अच्छी चीज हो सकती है इस मैच के लिए। लेकिन भाई ऑड्स का ये कहना है इस मैच में कि ब्रॉन ब्रेकर भाई फुल्ली तरीके से जीतने वाले हैं इस मैच को, यानी कि भाई उनके जो ऑड्स है ना भाई, वो तुम सुन के हैरान हो जाओगे, तुम्हें दिख भी रहेंगे। -3000 भाई, 3000 भाई, सैमी ज़ेन के +900 भाई, काफी बड़ा डिफरेंस है। यानी कि भाई ब्रॉन ब्रेकर जो है इजीली इस मैच को जीत रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आएंगे मैच में, एक स्पीयर लगाएंगे, मैच खत्म। लेकिन जैसा कि सैमी ज़ेन ने कहा कि भाई तुम जो है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, पिछली बार भी तुमने किया था, इस वजह से तुम हार गए थे। तो और ब्रॉन ब्रेकर ने भी कहा कि मैं उसकी इज्जत तो करता हूँ, लेकिन इतनी कुछ खास नहीं, लेकिन उसे तोड़ जरूर दूंगा मैं और जीतूंगा। तो मामला काफी गंभीर है। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर जो है यहाँ पर नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाले हैं, पूरी तरीके से क्लीन डिस्ट्रॉय करके सैमी ज़ेन को। और अगर यहाँ पर सैमी ज़ेन फिर से रिटेन कर लेते हैं ना भाई, तो फिर इस मैच का दोबारा से समर स्लैम में करवाने का कोई सेंस नहीं बनने वाला। इससे अच्छा तो फिर तुम रॉ पर ही करवा देते इस मैच को। अगले मैच की तरफ चलते हैं भाई, जो कि पूरी तरीके से आन बान शान, या मैं कहूँ भाई सब कुछ जो है समर स्लैम का यही मैच होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, जो कि ट्रिब्यूट दे रहे हैं सेथ रॉलिंस यहाँ पर शॉन माइकल्स को, हार्ट ब्रेक किड को, क्योंकि भाई शॉन माइकल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार अपने करियर में जो है स्पेशल रेफरी बन चुके हैं, और वो भी इतने स्पेशल कि भाई स्पेशल की लिमिट ही खत्म हो जाए। यानी कि भाई अलग ही स्पेशलिटी लेकर आते थे, अलग अलग अतरंगी कपड़े, अलग अलग अतरंगी चीजें करते थे। वो सेथ रॉलिंस जो है इस मैच में भी करने वाले हैं भाई। तो सेथ रॉलिंस क्या कर सकते हैं भाई, सेथ रॉलिंस बहुत कुछ कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस आएंगे अतरंगी कपड़े पहन के, वो मैच को अतरंगी तरीके से स्टार्ट भी करवाएंगे। काफी टाइम लेंगे मैच को स्टार्ट करवाने में, उनका पूरा जो है पेशेंस चेक करेंगे कि ये दोनों लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। काफी टाइम बाद भाई जब एंट्री हो चुकी होगी, बहुत देर बाद वो जो है मैच की घंटी बजवाएंगे, ताकि वो उन दोनों की शक्ल को देख सके अच्छे से, ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की, वो कितने उत्सुक है इस मैच को करने के लिए। और अगर घंटी बजवा भी देंगे उसके बाद भी बोलेंगे यार रुको 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 थोड़ी देर रुको, और कुछ अभी कुछ बाकी है, दिखाओ दिखाओ तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं। तो ऐसे ऐसे करके भाई वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले इस मैच में। और उसके बाद भाई वो हो सकता है जॉन सीना की तरह दोनों को चाटे लगाए और बोले कि देखो मारो मुझे, मैं रेफरी हूँ, और ऐसे में भाई वो दोनों मार ही नहीं पाएंगे भाई। इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस जो है वो ये भी कर सकते हैं, वो जब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर लगा दे या CM पंक जो है GST लगा दे, मतलब
मतलब कि GTS लगा दे और उसके बाद कवर करने जाए कोई बंदा तो सेथ रॉलिंस जो है अपना मोबाइल चलाने लगे, जस्ट लाइक डीन एम्ब्रोज, जैसे डीन एम्ब्रोज ने किया था एक टाइम पर वैसे कुछ। और या फिर हो सकता है कि भाई वो द रॉक की तरह जाकर ऑटोग्राफ देने लगे लोगों को। जी हाँ भाई, द रॉक भी जो है अपने करियर में रेफरी रह चुके हैं तो उन्होंने ऐसा किया था। और अगर CM पंक की तरह करना है तो हो सकता है कि भाई वो जाकर कमेंट्री पर बैठ जाए और कमेंट्री करने लगे और वहीं से रेफरी वाली चीजें करे। तो भाई सेथ रॉलिंस भाई कुछ भी कर सकता है। और जो सबसे बेहतरीन चीज वो कर सकते हैं वो ये है कि भाई इस मैच की एक शॉकिंग एंडिंग, तो उसके ऊपर आते हैं भाई। और जो शॉकिंग एंडिंग है भाई वो भी सेथ रॉलिंस ही दे सकते हैं। हो सकता है कि वो दोनों जो है सबमिशन मोड लगा के बैठे हो और किसी ने टैप भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भाई सेथ रॉलिंस ने मैच बंद करवा दिया और किसी को विनर करवा दिया या फिर डिस्क्वालीफाई करवा दिया मैच, बोला कि खत्म, चलो मैं तो चला, बाय बाय, मेरा टाइम हो गया। तो भाई ऐसे भी सेथ रॉलिंस कुछ भी कर सकते हैं भाई मैच में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे रूल्स होंगे, अगर मैं चाहूंगा तो मैं काउंट करूंगा, मैं चाहूंगा तो मैं काउंट नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। जब मैं कहूंगा तुम्हें टैप आउट करना है तो तुम्हें टैप आउट करना होगा, जब मैं कहूंगा कि तुम्हें अब क्लेमोर हिट करनी है तो तुम्हें क्लेमोर हिट करनी है, मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई रेफरी के पास जो है पूरे मैच की स्क्रिप्ट होती है, इसीलिए। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर भाई बहुत बड़ा तीर मार गए भाई स्ट्रो के ऊपर। तो चलो तुम्हें ऑड बता देता हूँ। तो ऑड्स का कहना है कि भाई ये जो मैच है वो ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं, लेकिन कुछ खास जो है इसमें भेदभाव नहीं है, यानी कि भाई कुछ ऊपर ज्यादा नीचे है नहीं मामला। CM पंक भी इस मैच को जीत सकते हैं और जो है वो थोड़े से ऊपर नीचे, लेकिन फेवरेट में यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर है। और ड्रू मैकिंटायर कैसे भाई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इस मैच की एक शॉकिंग एंडिंग अगर तुम देखो तो वो नॉर्मली जो शॉकिंग एंडिंग हो सकती है वो ये है कि इस मैच की एक एंडिंग ये हो सकती है कि सेथ रॉलिंस एक्चुअल में ड्रू मैकिंटायर की हेल्प कर दे। जब CM पंक जो है सेथ रॉलिंस की इन हरकतों से रेफरी बनकर वो जो भी कुछ कर रहा है तो सेथ रॉलिंस के ऊपर चढ़ने लगे CM पंक, और फिर CM पंक को भाई एक सुपर स्टॉम्प वगैरह लगा दे और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी आए, लेकिन भाई वो ड्रू मैकिंटायर को भी स्टॉम्प वगैरह लगा दे और फिर ड्रू मैकिंटायर को CM पंक के ऊपर डाल दे और फिर करे 1 2 3 और बोले कि ड्रू मैकिंटायर जीत गया। इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर जीत जाएगा और सेथ रॉलिंस भाई दोनों को रिंग के अंदर स्टॉम्प लगाकर चला जाएगा। तो ये एक एंडिंग हो सकती है जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पर CM पंक ने कुछ किया, ना ड्रू मैकिंटायर ने कुछ किया, सब कुछ सेथ रॉलिंस ने किया। और सेथ रॉलिंस जो है अपनी स्पॉटलाइट लेकर चले जाएंगे यहाँ से, जैसा कि CM पंक कहते हैं कि तुम बस स्पॉटलाइट उड़ाते रहते हो, और ड्रू मैकिंटायर का भी कहना है कि तुम्हें बस स्पॉटलाइट चाहिए। तो वही चीजें भाई, मतलब कि सेथ रॉलिंस ने की तो ड्रू मैकिंटायर की मदद, लेकिन अच्छे से नहीं की। लेकिन एक दूसरी जो पॉसिबल एंडिंग हो सकती है और जो काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि जो सेथ रॉलिंस है वो एक्चुअल में ट्रिब्यूट दे रहे हैं शॉन माइकल्स को। तो शॉन माइकल्स के जो सबसे बड़े राइवल थे वो थे ब्रेट हार्ट, और सेथ रॉलिंस का जो सबसे बड़ा राइवल है वो है CM पंक। तो एक्चुअल में ब्रेट हार्ट के मैच में भी शॉन माइकल्स ने ऐसा किया था कि उन्होंने ब्रेट हार्ट की मदद की थी उस मैच को जीतने के लिए, जबकि वो उसके दुश्मन है भाई उस मैच में, जबकि भाई उनकी जो है बिल्कुल भी नहीं बनती थी ब्रेट हार्ट के साथ शॉन माइकल्स की। तो यहाँ पर पॉसिबल ये चीज हो सकती है कि सेथ रॉलिंस जो है वो यहाँ पर दोनों को स्टॉम्प लगा के CM पंक को जितवा कर चले जाए, यानी कि भाई सेथ रॉलिंस ही कुछ करेंगे तो जो भी करेंगे, और फिर CM पंक को आकर कहें कि मैंने तुझे जिताया, क्योंकि तू खुद से तो जीत नहीं सकता। जैसे कि वो रोस्ट मारते हैं तो रोस्ट मार देंगे भाई यहाँ पर भी सेथ रॉलिंस जो है CM पंक को। तो भाई इस मैच की जो एंडिंग है वो पूरी की पूरी सेथ रॉलिंस के ऊपर डिपेंड करती है कि सेथ रॉलिंस क्या चाहते हैं और सेथ रॉलिंस क्या करना चाहते हैं। और सेथ रॉलिंस क्या करना चाहते हैं वो घंटा किसी को नहीं पता, क्या करने वाले हैं वो उनकी मर्जी है भाई, वो चाहे CM पंक का साथ दे या ड्रू मैकिंटायर का साथ दे। लेकिन एक पॉसिबल चीज जो सबको लगती है वो यही है कि भाई वो शायद ड्रू मैकिंटायर का साथ देंगे। ड्रू मैकिंटायर जो है अपनी चीजों को कॉस्ट कर लेगा कि भाई CM पंक ने इतना कुछ किया मेरे साथ गड़बड़, मेरे सारे मौके छीन लिए। तो एक्चुअल में भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को भी जस्टिस मिल जाएगा फाइनली, और CM पंक और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है वो भी आगे तक कंटिन्यू हो जाएगी। यहीं से मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीतने वाले हैं, क्योंकि भाई इस स्टोरी की वजह से, इस CM पंक की वजह से वो इतने सारे मैचेस आ रहे हैं कि भाई ये मैच जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये मैच ड्रू मैकिंटायर नहीं जीतते हैं ना भाई, तो फिर उन्हें किसी की परवाह नहीं होगी, वो जो है पूरा तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जो कि स्टोरी के मुताबिक काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर फ्यूड जो है आगे तक चलवानी है तो या तो इस मैच को भाई सेथ रॉलिंस जो है पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, बोलेंगे तुम दोनों में से कोई नहीं जीता, जाओ मरो जाकर कहीं पे। इस वजह से भाई वो मैच को वहीं पर बंद करवा के निकल लेंगे यहाँ से, या फिर वो ड्रू मैकिंटायर की मदद कर देंगे, जिस वजह से CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में हीट अप होगा मामला, और आगे जाकर जो है इनकी फ्यूड अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर काफी उलझा हुआ मामला है भाई, सेथ रॉलिंस के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। तो देखते हैं भाई सेथ रॉलिंस क्या करेंगे मैच में। प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे। इसके बाद बात करते हैं भाई रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन के मैच के बारे में, और जो है इनकी एंडिंग जो है मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर और सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स, इन 3 मैचेस की जो शॉकिंग एंडिंग है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो इनकी जो एंडिंग के बारे में बहुत कम बात करेंगे, बाकी की विनर प्रेडिक्शन और ऑड्स मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के मैच में ऑड्स जो है पूरी तरीके से फेवरेट है लिव मॉर्गन के साइड पे, -600 चल रही है, और रिया रिप्ली जो है
+350 है भाई। तो लिव मॉर्गन जो है वो काफी हाईली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए कि वो यहाँ पर रिटेन कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप को। और वो कैसे भाई, वो सिर्फ डोमिनिक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डोमिनिक इस मैच में आएगा, मदद करने आएगा रिया रिप्ली की, लेकिन गलती से कर बैठेगा लिव मॉर्गन की। और सिंपली यही एक एंडिंग होने वाली है, जिस वजह से लिव मॉर्गन यहाँ पर रिटेन कर लेंगे अपने टाइटल को। और गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के मैच की भाई 2 एंडिंग्स हो सकती हैं। पहले इसके ऑड में तुम्हें बता देता हूँ, तो गुंथर यहाँ पर हाईली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, -600 वो चल रहे हैं। और डेमियन प्रीस्ट जो है +350 के अराउंड है, जब तक मैंने ऑड्स देखे हैं भाई। ये वो ऑड्स हैं जो जब तक मैंने देखे हैं वहां तक के, यानी कि भाई गुंथर जो है वो नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं। और वो कैसे होगा भाई, उसके बारे में एंडिंग में बात की थी, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। हो सकता है कि फिन बैलर और जजमेंट डे यहाँ पर आएगी, जिस वजह से डेमियन प्रीस्ट जो है वो थोड़े से बौखला जाएंगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उस वजह से गुंथर भाई मौके का फायदा उठाकर इस मैच को जीत जाएगा। और उसके बाद एक शॉकिंग एंडिंग होनी होगी, तो ये होगी कि भाई यहाँ पर अचानक से ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, जैसे कि जो रोमन रेंस के सामने हुआ था 2 साल पहले समर स्लैम में। उन्होंने जॉन सीना को हराया था रोमन रेंस ने, उसके बाद जो है ब्रॉक लेसनर आकर खड़े हो गए थे रोमन रेंस के सामने कि अब मैं अगला हूँ। तो वैसे ही गुंथर के सामने भी यहाँ पर ब्रॉक लेसनर आकर खड़े हो जाएंगे और बैश इन बर्लिन के लिए गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच सेटअप हो जाएगा, अगर गुंथर यहाँ पर जीत रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी की एंडिंग मैं बात करूँ तो वो ये हो सकती है कि भाई यहाँ पर ब्रॉक लेसनर आए और इस मैच को डिस्क्वालीफाई करवा दे, दोनों के ऊपर अटैक करें और मैच जो है रद्द हो जाए। और चैंपियंस एडवांटेज के चलते डेमियन प्रीस्ट जो है स्टिल चैंपियन रहेंगे और ये जो फ्यूड है वो आगे कंटिन्यू होगी। बैश इन बर्लिन में एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो ये वो 2 एंडिंग्स हैं जो पॉसिबल हैं भाई, जो हो सकती हैं इस मैच में। और अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मैं भाई जो है डेमियन प्रीस्ट को और एज ए चैंपियन देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को चूज करता हूँ अपनी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कि डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर रिटेन करने वाले हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। अब वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे होगा, कि वो जो है पिन करेंगे गुंथर को, जो कि नामुमकिन है भाई, या फिर ये मैच जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जहाँ तक लगता है तो भाई डिस्क्वालीफाई होने वाला है, इस मैच की कोई एंडिंग ही ना हो। लेकिन मैं चाहता हूँ डेमियन प्रीस्ट को और जो है एज अ चैंपियन देखना, क्योंकि वो भाई काफ़ी बढ़िया एज अ चैंपियन है। और अभी तक जो है उन्होंने एक भी मैच जो है क्लीन नहीं जीता है, तो उन्हें उसकी भी ज़रूरत है कि वो क्लीन जीते मैचेस को। लेकिन गुंथर के सामने इट इज़ इम्पॉसिबल। हो सकता है कि गुंथर के ऊपर आकर कोई अटैक कर दे तो ही ये चीज़ें पॉसिबल है, जैसे कि उनका ही जो फ्रेंड है लुडविग केजर वो आके बिट्रेल कर दे भाई गुंथर को, या फिर आइल्जा ड्रैगनोवा भाई उसके साथ उसकी काफ़ी हिस्ट्री रही है गुंथर की, तो हो सकता है कि आइल्जा ड्रैगनोवा अचानक से आकर गुंथर के ऊपर अटैक कर दे, जिस वजह से डेमियन प्रीस्ट मैच को जीत जाए। तो भाई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई कि मैंने क्या सोच के डेमियन प्रीस्ट को चूज किया प्रेडिक्शन में, लेकिन मैं डेमियन प्रीस्ट के साथ भावना में बह चुका हूँ भाई, मुझे उसे और चैंपियन देखना है। अब लास्ट मैच की बात करते हैं, सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स, जिसमें भाई कोडी रोड्स भाई पूरी तरीके से भाई ऐसे छप्पड़ फाड़ के फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि भाई उनके भाई -5000 भाई, यानी कि 5000 भाई, इतने हाईली फेवरेट है भाई इस मैच को जीतने के लिए वो, कि भाई जैसे कि ये मैच हो ही नहीं रहा भाई, मतलब कि मैं भाई मैच की जरूरत ही नहीं है ऐसा लग रहा है भाई, यानी कि भाई सोलो सिकोआ का कोई चांस नहीं बनता है ऑड्स के अकॉर्डिंग कि वो नए चैंपियन बनने वाले हैं। और मुझे भी यही लगता है भाई, ऑब्वियसली भाई कोडी रोड्स जो है वो तो हारने नहीं वाले, वो जो है अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। तो बात करते हैं भाई शॉकिंग एंडिंग की, तो शॉकिंग एंडिंग यही होने वाली है कि भाई यहाँ पर जिमी ऊसो आकर रिटर्न करेंगे और वो जो है कॉस्ट करवाएंगे सोलो सिकोआ को ये मैच, जिस वजह से वो चैंपियन नहीं बन पाएगा। और उसके बाद जो है ब्लड लाइन सिविल वॉर की स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से जो है ब्लड लाइन सिविल वॉर स्टार्ट होती हुई नजर आ जाएगी। और इन फ्यूचर में बैड ब्लड इवेंट में जो है हमें ब्लड लाइन के बढ़िया मैचेस देखने को मिल जाएंगे। और बात करें भाई रोमन रेंस के रिटर्न की, तो भाई वो यहाँ पर नहीं होने वाला भाई, जहां तक मुझे लगता है कि वो नहीं होने वाला। देखो अगर हो जाता है तो भाई काफी अच्छी बात है, काफी मजे आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा भाई। अगर रोमन रेंस का रिटर्न हो जाता है तो भाई बहुत खुश होने वाले हैं भाई सबके सब, मैं भी और तुम भी और हर कोई भाई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई समर स्लैम में रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है जिमी ऊसो का रिटर्न हो सकता है, जो कि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग काफी सेंस भी बना रहा है। तो यहाँ पर मैच के बीच में जो है सोलो जिमी ऊसो का रिटर्न होगा और जिमी ऊसो जो है आकर कॉस्ट करवा देंगे सोलो सिकोआ को, जिस वजह से स्टिल हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रहेंगे कोडी रोड्स। और यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होंगी भाई, हो सकता है इसके बाद कुछ हो सकता है अगर रोमन रेंस का रिटर्न करवाना है तो जिमी ऊसो को पहले रोमन रेंस ने ही भेजा हो कि जाओ पहले इस मैच को खत्म करवाओ और कोडी रोड्स को स्टिल चैंपियन रहने दो, और इस वजह से कोडी रोड्स स्टिल चैंपियन रहे। उसके बाद रोमन रेंस अचानक से यहाँ पर रिटर्न करे और सीधा जो है कोडी रोड्स के सामने खड़े हो जाए कि मैं तेरे लिए आऊंगा। कोडी कहेगा कि ठीक है मैं इंतजार करूंगा, और कोडी रोड्स और रोमन रेंस के फेस टू फेस के जरिए ये चीजें यहीं पर खत्म हो जाए समर स्लैम की, ये परफेक्ट एंडिंग देखने को मिले कि रोमन रेंस जो है वापस आ चुके हैं अगर रोमन रेंस का रिटर्न हो रहा है। लेकिन एक और चीज निकल के आई है भाई कुछ ही दिनों पहले कि भाई रॉक जो है वो शेड्यूल से बरी हो चुके हैं, यानी कि भाई वो अपना हॉलीवुड का सारा काम निपटा चुके हैं
उनकी जितनी भी मूवी वगैरह चल रही थी उनकी शूटिंग्स खत्म हो चुकी है, जिस वजह से ये अज्यूम किया जा रहा है कि भाई हो सकता है समर स्लैम में रॉक रिटर्न करे। तो भाई जब जो है कोडी रोड्स जो है मैच को जीतकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो तो यहाँ पर द रॉक का रिटर्न हो सकता है, द फाइनल बॉस, और वो आकर कहे कि भाई मैं आ चुका हूँ वापस और जो मैंने कहा था अब मैं वो करूंगा कि मैं जब भी वापस आऊंगा तो मैं सबसे पहले तुझे ये देखूंगा और इसीलिए अब मैं आ चुका हूँ तो मुझे चाहिए तुझसे मैच। तो ऐसे में भाई कोडी रोड्स और द रॉक के फेस ऑफ के जरिए भी चीज़ें खत्म हो सकती हैं समर स्लैम की। तो भाई पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना तो द रॉक आने वाला है ना ही रोमन रेंस आने वाला है। जिमी उसो रिटर्न करेंगे, कोडी रोड्स जो है जीत जाएंगे और कोडी रोड्स की विक्ट्री के साथ चीजें खत्म हो जाएंगी समर स्लैम की। लेकिन अगर सच में शॉकिंग चीज दे दी भाई ट्रिपल एच ने द रॉक या रोमन रेंस जैसा कोई बंदा तो भाई मजे आ जाएंगे समर स्लैम के एंडिंग में। और अगर ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न कर दे तो और भी ज्यादा मजे भाई। लेकिन इसके अलावा कुछ मेजर चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई यानी कि भाई क्या व्हाइट सिक्स जो है अपीयर हो सकती है समर स्लैम में। तो काफी चांसेस है कि भाई अगर चैट गेबल आकर बोले भाषण देने लगे भाई रिंग के अंदर आकर तो यहाँ पर जो है चैट गेबल की बोलती बंद करने के लिए व्हाइट सिक यहाँ पर अटैक कर सकती है चैट गेबल के ऊपर, जिस वजह से हमें व्हाइट सिक की जो है एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिल सकती है समर स्लैम में। इसके अलावा भाई जॉन सीना भाई पता नहीं कहां से कहीं से भी उड़ के आ जाते हैं, क्योंकि पीस मेकर है भाई वो तो आ जाएंगे कहीं से भी। तो जॉन सीना जो है वो हमें यहाँ पर एक प्रोमो कट करते हुए नजर आ सकते हैं इस समर स्लैम के शो में, क्योंकि भाई समर स्लैम है भाई बहुत बड़ा इवेंट है और अगर भाई जॉन सीना मनी इन द बैंक में आ सकते हैं तो भाई यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते। आई होप कि भाई जॉन सीना में देखने को मिल जाए। वैसे तो उन्हें देख ही कौन सकता है, वैसे वो शो के ऊपर होंगे बस तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। तो भाई जो भी कुछ था भाई मैंने तुम्हें बता दिया, सारे ऑड्स बता दिए, सारे की जितनी भी जो शॉकिंग एंडिंग्स हो सकती थी जो मेरे दिमाग में थी वो सब तुम्हें बता दी। जो जो रिटर्न्स हो सकते हैं, स्पेशल चीजें हो सकती है वो तुम्हें बता दी। तो अब मुझे नहीं पता तुम सबका क्या करोगे। कमेंट में जो है तुम अपनी ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपनी शॉकिंग एंडिंग्स, अपने रिटर्न्स के बारे में बता सकते हो कि क्या क्या देखने को मिल सकता है, तुम क्या सोच रहे हो वो सब तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और क्या लगता है तुम्हें रोमन रेंस और द रॉक का रिटर्न में से कोई एक होगा या नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।